फिर सुबह बबून के शिकार में शामिल हो जाइएगा। हम सुबह होने से पहले इकट्ठे हो गए हैं। सकुरो अन्य शिकारियों को जगाने के लिए चिल्ला रहा है। कृपया ध्यान दें कि आने वाले कुछ सीन सेंसिटिव हो सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हद्जा जनजाति की संस्कृति और लाइफस्टाइल का सम्मान करें और इसे खुले दिमाग से देखें। जंगल में हमारी यात्रा तब शुरू होती है जब हर कोई तैयार हो जाता है। दरअसल वे लोग अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गए हैं, तो इस तरह वे शिकार में अपनी संभावनाओं का लाभ उठाते हैं। हाँ, सभी तैयार हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार जब दिन का उजाला हो जाता है, हम सकुरो के नेतृत्व में जंगल में जा रहे हैं। हमारे पास लगभग 10 शिकारी कुत्ते हैं जो अलर्ट पर हैं। शिकारी चाकू, धनुष, जहर वाले और बिना जहर वाले तीर ले जा रहे हैं। सकुरो ने इस ओर इशारा किया है। हम अब अलग हो रहे हैं, वहां देखो। तो हम इस ग्रुप को फॉलो करेंगे। हमारा एक दल सकुरो और कुत्तों का पीछा कर रहा है। पूरे शिकार के दौरान हम समय समय पर समूहों में अलग हो जाएंगे। इस विशाल जमीन में कुत्ते हमारी आंखें और कान हैं। वे फैल रहे हैं और व्यापक क्षेत्र में खोज रहे हैं। यह रणनीति कुत्तों और हमें दोनों को अधिक जमीन कवर करने और जानवरों को देखने की हमारी संभावनाओं को बढ़ाने की अनुमति देती है। दोस्तों वहां देखो। आज का मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर दिन ऐसा ही हो। आइए देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। वे इस कीचड़ भरे तालाब का इस्तेमाल करते हैं। पहले वे फूंक मारते हैं और फिर पीते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया और परजीवियों से निपटने के लिए काफी मजबूत होता है। पानी ठंडा है। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि यह साफ है या नहीं। कुत्तों ने भागना शुरू कर दिया है। वहां कुछ है, दौड़ो। वो उस छेद के अंदर लंबी छड़ी डालने वाला है। वो जानवर को बाहर आने के लिए उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है। पिछली छड़ी ज्यादा लंबी नहीं थी, अब वो लंबी छड़ी बना रहा है। कुत्ता जानवर को आसानी से पकड़ने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है। नेवला, वे हार मान रहे हैं। समय बहुत कीमती है। यह आगे बढ़ने का समय है। हड्जा खाना बदोश लोग हैं और वे भोजन को स्टोर नहीं करते हैं या खेती नहीं करते। वे पूरी तरह से शिकारी की ओर भगाने के लिए पेड़ को हिलाता है। उन्होंने पकड़ लिया। ये दिन का पहला शिकार है। गिलहरी को पकड़ना आसान नहीं था। हम उसका पीछा करते हुए झाड़ियों से होकर गुजरे। उसने इसे अपनी बेल्ट के अंदर छिपा लिया। वह अब अपने तीर की तलाश कर रहा है। हर एक तीर उनके लिए बहुत मूल्यवान है। इसे बनाने में बहुत समय लगता है। कुत्ते सकुरो को घटनास्थल की ओर लेकर जा रहे हैं। वह जानवर को दूर जाने से रोकने के लिए खुली जगहों पर घास से भर रहा है। आपने इसे क्यों नहीं पकड़ा? नेवला पकड़ते समय बहुत रोता है। नदी के नीचे बहुत पानी है। बैरी नदी। यार, आप नदी पार नहीं कर सकते। हम अपना रास्ता बदल रहे हैं क्योंकि हम आगे नदी पार नहीं कर सकते। आखिरकार आराम करने का समय आ गया है। हमें चलते चलते 4 घंटे हो गए हैं। अगर आप इस पेड़ को देखें तो ये चीज़ें हमें हमेशा मिलती रहती हैं। इससे हमारे कपड़े फट जाते हैं। इसका नाम बबूल है। सकुरो नीचे अन्य शिकारियों पर नजर रखता है। कुत्तों ने इस रॉक हायरैक्स को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने इसका आधा हिस्सा खा लिया। अब सकुरो नीचे की ओर जाने के लिए चट्टानों का सहारा ले रहा है। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। वो अपना रास्ता साफ करने के लिए शाखाओं को काट रहा है। इस बीच लड़का अपने शरीर को चट्टानों के बीच की खाई में धकेल देता है। वो पूरी तरह से गायब हो गया।
जो लड़का इस चट्टान के अंदर गया वो पूरे इलाके को एक तरफ से दूसरी तरफ तक चक्कर लगा रहा है। वह और कुत्ते काफी छोटी जगह में अपने शिकार की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इस चट्टान के नीचे एक और रॉक हायरैक्स को मार गिराया। ध्यान से, ये उस तरफ से चला गया। उन्हें वहां कुछ और दिखाई दिया। लगता है कुत्तों को इसके बारे में पता चल गया। ये एक बड़ी रॉक हैरेक्स है। वे इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा भोजन है जो तैयार है लेकिन अभी तक पहुंच योग्य नहीं है। जो घोंसले में था उसे पकड़ लिया गया है। ये लो दोस्त। यह जानवर अभी भी जीवित है। वह अपने तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यह सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पहले ही मर चुका है। रॉक हायरैक्स। वहां पर मैंने इसे पहले ही शूट कर लिया है। हमें इसे बाहर निकालना होगा। क्या आप इसकी आंखें देख सकते हैं? ये रॉक हायरैक्स ऐसे ही रोता है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। ये हमारे लिए सिर्फ खाना है। पत्थर का इस्तेमाल करो। कुत्ते से लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा रॉक हायरैक्स है। मात्र 50 सालों में हडजा ने अपनी 90% जमीन पड़ोसी जनजातियों के कारण, पेड़ों को काटने और फसलों और पशुओं के लिए वन्य जीवों को भगाने के कारण खो दी है। वे इतने बड़े एरिया में रहा करते थे। मेरा मतलब है यह पूरा एरिया। जानवरों की आबादी में गिरावट ने उनके लिए शिकार और जीवित रहना अधिक मुश्किल बना दिया है। उनकी लाइफस्टाइल खतरे में है। इसे देखो, वह अपनी हथेलियों के बीच तेजी से तीर घुमाकर 1 मिनट से भी कम समय में आग जला देता है। अब वे एक प्रकार के पौधे का सेवन करने के लिए ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी दृष्टि बढ़ती है और शिकार की संभावना बढ़ती है। एक समय ऐसा भी था जब हमने इस पहाड़ पर कई सारे बैबून्स का शिकार किया। कुत्ते पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। हमने उनमें से 2 को पकड़ लिया है। बाकी लोग दूसरी तरफ चले गए। वो बैबून की टोली बहुत आक्रामक थी। यहाँ तक कि इस इलाके में पैदल चलना भी एक चुनौती है। मैं फिर से फंस गया। इसे घड़ी की दिशा में घुमाएं। इसे दूसरी तरफ रखें। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, दूसरी दिशा में। हाँ। अरे, लड़का नेवले की तलाश कर रहा है। वहाँ हर उस गैप की जांच कर रहा है जिस तक वो पहुंच सकता है। ये वहीं छिपा हुआ था। लेकिन ये अभी भी जिंदा है। ये काटता है। ध्यान से। इसके दांत तेज हैं।